दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में एक लड़की 15 साल की लड़की को सीड्यूस करती है और फिजिकल होने के साथ साथ आगे क्या करती है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। बट अगर आपने हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट होते ही हम दो दोस्तों को देखते हैं। एक का नाम पीली और दूसरे का नाम सरमन होता है। दोनों चुपके से अपने सीनियर के पार्टी को देख रहे होते हैं। पार्टी में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रही होती है और तभी वो पूल में गिर जाती है, जिससे वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है, जिससे वो दोनों पीछे पीछे जाकर चुपके से उसे कपड़े बदलते हुए देखते हैं। बट तभी वहाँ पर उसकी टीचर आकर उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें समझाते हुए बोलती है कि उनकी उम्र में ये सब करना आम बात है, पर उन्हें अपनी उम्र की लड़कियों से दोस्ती करनी चाहिए। बट पीली, जो अपने से ज़्यादा बड़ी उम्र की लड़कियों में इंटरेस्ट लेता था और उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए वो कई हाउसमेट उसके घर पे थी। एक दिन उसके पिता एक नई हाउसमेट को लाते हैं जिसका नाम मेलो है और वो बहुत ही खूबसूरत है। नेक्स्ट डे उसके फादर एक बिजनेस ट्रिप के लिए सिटी से बाहर चले जाते हैं और अपने ड्राइवर को बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। बट पील को अपने ड्राइवर से बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और नेक्स्ट डे मेलो हाउसमेट उसके पास आती है और पूछती है कि रात को यहाँ पर हाउसमेट एंजॉय करने के लिए क्या करती हैं। तो वो बोलता है यहाँ सभी बहुत ही ओल्ड एज हैं। फिर मेलो बोलती है कि तुम्हें मेरे से बात करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तभी वो मेलो के पैरों को घूरने लगता है और जब मेलो उसे देखती है तो वो डर के वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद मेलो ड्राइवर के साथ बाहर चली जाती है। तभी वहाँ पर पेहिल जाता है उसके रूम में और उसके कपड़े को अंडरगारमेंट को देखने लगता है और तभी हमें यहाँ पता चलता है कि वो ड्राइवर और मेलो पहले से ही कुछ प्लान कर रहे होते हैं। और वो ड्राइवर, जिसका नाम लिस्टर है, वो मेलो से बोलता है कि वह पीहिल के साथ थोड़ा सा अच्छा रिलेशनशिप रखे। बट मेलो को ये सब अच्छा नहीं लगता, बट उसके फोर्स करने पर वो मान जाता है। और नेक्स्ट डे नाइट में पीहिल अपने दोस्तों के साथ मेलो के कपड़े चेंज करते हुए देखने लगा था, बट मेलो उन्हें देख लेती है और लाइट ऑफ कर देती है। और कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है और पीहिल मेलो के आसपास मंडराने लगता है और धीरे धीरे मेलो के करीब आने लगता है। और एक बार पीहिल मेलो के रूम में झांकने लगता है और मेलो उसे पकड़ लेती है और उसे अंदर रूम में बुलाती है। उसके बाद वो उसे बोलती है अगर वो उसे वो कपड़े चेंज करके देखना ही चाहता है तो पहले क्यों नहीं बताया ये बात, और उसे वो डोर बंद करने को बोलती है। उसके बाद मेलो पीहिल के सामने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारने लगती है और पूरी तरह से न्यूड हो जाती है। ये देखकर पीहिल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद मेलो बोलती है कि वो उसके बेस्ट को टच कर सकता है, बट ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और नर्वस होने लगता है। इसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट डे मेलो उससे बोलती है कि वो आज रात उसके घर तो आएगा ना, तो वो मान जाता है और बोलता है हाँ। और ये सब कुछ वो जाके वो अपने सरमन दोस्त को बता देता है। नाइट में पीहिल उससे मिलने जाता है तो देखता है कि मेलो बार टब में पहले से ही नहा रही है, बैठी हुई है। और फिर पीहिल बार टब में चला जाता है उसके बुलाने पर। फिर मेलो उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है और उसे किस भी करने की कोशिश करती है। उसके पास आके उसे फिजिकल होने के लिए कोशिश करती है, पर वो घबराकर वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट डे ये वो सब अपने दोस्त को बताता है तो उसका दोस्त बोलता है वो ज़रूर वार्म हो गई, तभी इतने ज़्यादा सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई। बट पीहिल उसकी बात कुछ भी नहीं सुनता है क्योंकि मेलो उसको पसंद करने लगा था। और उसी रात पीहिल मेलो को मूवी दिखाने के लिए ले जाता है। मूवी देखने के टाइम भी वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं और टच कर रहे होते हैं और आपस में आते टाइम वो किस करने लगते हैं कार में ही। और ये सब ड्राइवर लिस्टर भी देख रहा होता है। फिर घर पहुंचने के बाद ये सब तैयार हो जाते हैं, बट उससे पहले पीहिल मेलो को बताता है कि वो उससे प्यार करता है और शादी भी करना चाहता है। बट इस बात पर मेलो बोलती है कि उससे शादी नहीं हो सकती क्योंकि उनके बीच बहुत ज़्यादा एज डिफरेंट है। ये सुनने के बाद पीहिल गुस्सा हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर ये सारी बात जाके वो अपने दोस्त को बताता है तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो क्योंकि तुम फिजिकल होने के टाइम कौन शादी के बारे में बात करता है। बट नेक्स्ट डे वो उससे दूर नहीं रह पाता है और उसके पास जाता है और सब बातें के बारे में बात करने लगता है और पूछता है कि रात को रेडी है कि नहीं। फिर वो रेस्टोरेंट में जाते हैं। उसके बाद वो घर आते हैं और फिजिकल होने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसी दौरान मेलो को कुछ हो जाता है। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश हो गई है। पीहिल बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो सोचता है कि कहीं भी वो मर तो नहीं गई, इसलिए वो भागते भागते
लिस्टर ने उसे के पास जाता है क्योंकि लिस्टर ने उसे बताया था कि उसे हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है। जब वो लिस्टर को बताता है तो लिस्टर आके वो चेक करता है तो देखता है और बोलता है कि ये मर चुकी है और इसके मरने का जिम्मा तुमको जाता है, तुम्हारे वजह से ये मरी है। ये पेल सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर लिस्टर पुलिस को कॉल लगाने लगता है, बट वो बोलता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ उसके लिए, बट पुलिस को फ़ोन मत करो। इस पर लिस्टर बोलता है कि सबसे पहले हमें इसके बॉडी को दफनाना होगा। फिर वो मेलो को लेके बॉडी को वो दफनाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो फ्रिज में रखते हैं। बट जब वो कब्र खोद रहे होते हैं मेलो वहाँ से निकल कर भाग जाती है। फिर वो ऐसे ही किसी बॉडी को दफना देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जब पेल सुबह उठकर देखता है तो कब्र खुदी हुई है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और लिस्टर के पास जाता है और इसके बारे में बोलता है। तो फिर लिस्टर बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और बोलता है कि शायद कल रात किसी ने उसकी बॉडी दफनाते हुए हम लोग को देख लिया था। उसके बाद उन्हें एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें $10,000 देने होंगे अगर उन्हें उनकी बॉडी चाहिए तो मेलो की। बट लिस्टर बोलता है कि हमारे पास कोई और चारा नहीं है, इसलिए हमें उसे पैसे देने पड़ेंगे। और ये सारी चाल लिस्टर की ही थी। उसके बाद पेल अपने डैड के तिजोरी के पैसे निकालता है $10,000 और ब्लैकमेल के बताए प्लेस पर रख देता है। उसके बाद लिस्टर पैसे को लेकर वहाँ से अपने घर चला जाता है जहाँ पर मेलो उसका वेट कर रही होती है। और हमें यहाँ पर चलता है कि लिस्टर की बात मेलो इसलिए मान रही होती है क्योंकि वो दूसरी सिटी की है और गैर कानूनी से इस सिटी में घुसी हुई है, क्योंकि वो पुलिस को बता देगा, इसलिए वो उसकी बात सारी मान रही थी। और ये भी बोलता है कि वो 15 साल लड़के के साथ रिलेशनशिप रखा है जो कि एक कानूनी जुर्म है और उसे पुराने होटल में रुकने के लिए बोलता है क्योंकि मेलो को भी पेल से प्यार हो गया था और वो उसके पास सीधा जाती है और उसे बता देती है। और लेकिन इससे पहले पेल उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और मेलो यहाँ पर सब कुछ बताती है कि ये वो सब लिस्टर के बोलने पे कर रही थी और मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, ये भी बोलती है। ये सब सुनने के बाद लिस्टर को थोड़ा सुकून आता है और उसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि उनसे पैसे वापस कैसे लिया जाए। और प्लान के मुताबिक वो एक फेक पुलिस ऑफिसर क्रिएट करते हैं और उसके बाद वो सीधा जाकर उसके लिस्टर के घर पे पूछताछ करने लगता है और खोजबीन करने के पता चलता है कि वहाँ पर मेलो का कपड़ा मिलता है। उसके बाद वो फेक पुलिस ऑफिसर बोलता है कि अगर मेलो 2 घंटे में यहाँ नहीं मिली तो वो तुम्हारे वजह से मर चुकी होगी और तुम्हें मैं पकड़ कर ले जाऊँगा। वो डर के मारे वो वहाँ से सीधा होटल पे जाता है और देखता है कि मेलो वहाँ से तो चली गई है। उसके बाद उसके पास कोई चारा नहीं बचता है और पैसे लेके भागने लगता है एयरपोर्ट की तरफ। और प्लान के मुताबिक जैसे फिली ने बनाया था प्लान उसी के हिसाब से चल रहा था। और जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुँचता है उसके पिता उसी दिन आने वाले होते हैं जो कि लिस्टर भूल गया होता है और उन्हें मिल जाता है और वहाँ पर सभी एक साथ मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद पेल और मेलो इस बात का खुलासा नहीं करते हैं कि वो पैसे ले लिया है और मेलो भी के बारे में वो लिस्टर कुछ भी नहीं बताता है उसके पिता को। इस तरह से मेलो वापस से घर पर और काम पर आ जाती है। बट मेलो बोलती है लिस्टर से कि वो ज़्यादा दिन तक यहाँ पर टिक नहीं सकती है क्योंकि एक ना एक दिन उसके पिता को उसके रिलेशनशिप के बारे में पता लग जाएगा, इसलिए वो वहाँ से निकलना चाहती है। निकलने से पहले वो फिर से एक बार पेल के साथ सोती है और बोलती है कि मैं आती रहूँगी। इसके बाद इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।